रामपुर के छोटे से धूप से भरे गांव में मुकेश और अजय नाम के दो लड़कों की दोस्ती गांव जितनी ही साफ और सीधी थी। उनकी दोस्ती बड़े बड़े काम या महंगे तोहफों पर नहीं बनी थी, बल्कि साथ हंसने और कई छोटी छोटी बातों से बनी थी। वे अपने दिन हरे भरे खेतों में एक दूसरे का पीछा करते हुए बिताते थे। उनकी खुशी भरी आवाजें पूरे इलाके में गूंजती थीं। उन्होंने गांव की ठंडी साफ नदी के पानी में एक साथ तैरना सीखा, छप छप करते और यह देखने के लिए होड़ लगाते कि कौन सबसे देर तक अपनी सांस रोक सकता है। उनका रिश्ता उनकी दुनिया का एक कुदरती हिस्सा था, उगते सूरज जितना ही पक्का और उस पुराने बरगद के पेड़ की छांव जितना सुकून देने वाला, जिसके नीचे वे अक्सर आराम करते थे। हर सुबह वे गांव के छोटे स्कूल तक एक साथ जाते थे। उनके नंगे पैर कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते थे। मुकेश शांत और सोचने वाला था, अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने वाला। अजय दूसरी तरफ पूरी तरह से एनर्जी और कहानियों से भरा था। मुकेश को हंसाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वे अलग थे, फिर भी एक साथ पूरी तरह से फिट बैठते थे, जैसे पहेली के दो टुकड़े। वे दोपहर के खाने के ब्रेक में अपनी टिफिन बॉक्स शेयर करते थे। मुकेश की माँ की सादी रोटी और अजय की माँ का मसालेदार अचार उनके लिए एक दावत बन जाता था। उनकी दोस्ती एक ऐसी टेपेस्ट्री थी जो शेयर किए गए सपनों, तारों से भरी रात के नीचे फुसफुसाए गए राजों और हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के अटूट वादे से बुनी गई थी। उनके परिवार उनकी गहरी दोस्ती को जानते थे और अक्सर मजाक में कहते थे कि वे भाई जैसे हैं। अगर मुकेश कभी आम के पेड़ पर चढ़ते हुए अपनी शर्ट फाड़कर मुसीबत में पड़ जाता तो अजय वहीं होता, आधी गलती खुद ले लेता। अगर अजय खेलते हुए अपना घुटना छील लेता तो मुकेश ही सावधानी से घाव को पत्तों और अपनी बोतल के पानी से साफ करता। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक साधारण नजर ही उनके दिलों की बात बताने के लिए काफी थी। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उनकी दोस्ती ने उसे विशाल और संभावनाओं से भरा महसूस कराया। यह एक सादा जीवन था, लेकिन यह खुशियों भरा था, सच्ची दोस्ती की अमीरी से भरा हुआ। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उन्हें देखते और मुस्कुराते थे। वे मुकेश और अजय में वफादारी और भरोसे के हमेशा के मूल्य की एक झलक देखते थे। लड़कों की दोस्ती सबके लिए एक सबक थी। इसने दिखाया कि जीवन में सबसे कीमती चीजें नहीं होती हैं, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। उनके दिन सादी खुशियों का एक चक्र थे। सबसे ऊंची पहाड़ी से पतंग उड़ाना, बाग में पके अमरूद ढूंढना और अजय की दादी से कहानियां सुनना। इस खूबसूरत दुनिया में वे मानते थे कि उनके रास्ते कभी अलग नहीं होंगे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ चलेंगे। दुनिया के खिलाफ दो दोस्त, उनकी दोस्ती अटूट और हमेशा के लिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, लड़के जवान हो गए। उनके लिए अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय आ गया था और इससे उनके जीवन में पहला बड़ा बदलाव आया। अजय एक होशियार स्टूडेंट था। उसका दिमाग तेज था और उसके सपने बड़े थे। वह एक इंजीनियर बनने और बड़ी बड़ी चीजें बनाने का सपना देखता था। उसके माता पिता ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर भेजने का फैसला किया। यह दोनों दोस्तों के लिए मिलीजुली भावनाओं का दिन था। उन्हें अजय की कामयाबी पर गर्व था, लेकिन अलग होने के विचार ने उनके दिलों पर एक लंबा साया डाल दिया। वे जानते थे कि जिंदगी उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही है। मुकेश, जिसका दिल अपने गांव की मिट्टी में गहराई से जुड़ा हुआ था, वहीं रहने का फैसला किया। उसे गांव के जीवन की सादगी पसंद थी और वह अपने पिता की खेती में मदद करना चाहता था। उसे जमीन पर काम करने में, अपने हाथों में मिट्टी महसूस करने में और फसलों को उगते हुए देखने में सुकून मिलता था। जबकि अजय हलचल भरे शहर में पेचीदा मशीनों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा था, मुकेश प्रकृति की पुरानी लय सीख रहा था। उसने सीखा कि बीज कब बोना है, बारिश के संकेतों के लिए बादलों को कैसे पढ़ना है और मवेशियों की देखभाल कैसे करनी है। उसकी दुनिया शांत खेतों और जाने पहचाने चेहरों की बनी रही, जो अजय के नए जीवन के ठीक उलट थी। दूरी के बावजूद उनकी दोस्ती कमजोर नहीं हुई। शुरुआत में अजय हर हफ्ते लंबे खत लिखता था, जिसमें शहर की ऊंची इमारतों, शोर शराबे वाली सड़कों और अजीब नए खाने का जिक्र होता था। उसने अपनी पढ़ाई, अपने नए दोस्तों और भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में लिखा। मुकेश बेसब्री से डाकिया का इंतजार करता और हर खत को कई बार पढ़ता। अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह वापस लिखता, गांव की खबरें बताता, एक नए बछड़े का जन्म, हाल की फसल की कामयाबी और गांव के बाजार में हुई मजेदार बातें। खत एक पुल बन गए जिसने उनकी दो बहुत अलग दुनियाओं को जोड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय के लिए शहर का जीवन और ज्यादा मुश्किल होता गया।
खत कम आने लगे, उनकी जगह कभी कभार फोन कॉल आने लगे, लेकिन उन छोटी बातचीत में भी उनके रिश्ते की गर्माहट बनी रही। मुकेश धैर्य से सुनता जब अजय अपनी परीक्षाओं के दबाव और भीड़ भरे शहर में कभी कभी महसूस होने वाली अकेलेपन के बारे में बात करता। अजय बदले में मुकेश की शांत आवाज में सुकून पाता, जो उनके शांत गांव की यादें ताज़ा कर देती थी। उनके रास्ते अलग हो गए थे और उनके रोजमर्रा के जीवन में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती की नींव, जो उनके बेफिक्र बचपन के दौरान बनी थी, मजबूत और अटूट बनी रही। एक साल मानसून की बारिश कम हुई और गांव को मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। फसलें खराब हो गईं और पैसे की कमी हो गई। इस मुश्किल दौर में मुकेश के परिवार पर एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उसकी माँ, एक दयालु और नेक महिला, बहुत बीमार पड़ गईं। स्थानीय गांव के डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। उन्होंने मुकेश को सलाह दी कि वह उन्हें बड़े शहर के अस्पताल ले जाए, जहां उन्हें सही इलाज मिल सके। मुकेश का दिल बैठ गया। इलाज बहुत महंगा होगा और फसल खराब होने के कारण उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। वह बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर था। हताश और चिंतित, मुकेश ने अपनी माँ के पास रखे गहनों के कुछ टुकड़े बेच दिए और अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए, लेकिन यह फिर भी काफी नहीं था। वह एक शाम अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था, अपने सिर को हाथों में लिए समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने अजय के बारे में सोचा, लेकिन उसे फोन करने में हिचकिचाया। वह जानता था कि उसका दोस्त अपनी अंतिम परीक्षाओं में व्यस्त था और वह उसे अपनी परेशानियों से बोझिल नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि यह उसका संघर्ष है, जिसे उसे अकेले ही सामना करना है। उसे विश्वास था कि एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के जीवन में अपनी परेशानियां नहीं जोड़ता। उसने फैसला किया कि वह अजय को परेशान किए बिना किसी तरह से संभाल लेगा। हालांकि छोटे गांव में खबर फैल जाती है। एक पड़ोसी जो शहर में अपने बेटे को फोन कर रहा था, उसने मुकेश की परेशानियों का जिक्र किया। खबर आखिरकार अजय तक पहुंची। बिना सोचे समझे अजय ने अपनी पढ़ाई और अपनी परीक्षाओं को छोड़ दिया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपना सामान पैक किया, अपनी स्कॉलरशिप से बचाए गए सारे पैसे निकाले और रामपुर के लिए पहली बस पकड़ी। उसे अपनी परीक्षाओं की परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र विचार अपने दोस्त और उसकी माँ के लिए था। अजय के लिए दोस्ती सुविधा का मामला नहीं थी, यह एक पवित्र कर्तव्य था। अजय देर रात गांव पहुंचा और सीधे मुकेश के घर गया। जब मुकेश ने अपने दोस्त को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय इतनी दूर से आया है। अजय ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम इसमें अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। अगली सुबह अजय ने एक गाड़ी का इंतजाम किया और अपने लाए हुए पैसों से मुकेश और उसकी माँ को शहर के अस्पताल ले गया। वह उनके साथ रहा, हर चीज का ध्यान रखा, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती सबसे अंधेरे समय में सबसे ज्यादा चमकती है। शहर के अस्पताल में मुकेश की मां को वह मेडिकल केयर मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अजय ने सब कुछ संभाला, डॉक्टरों से बात करने से लेकर दवाइयां खरीदने तक। उसने शहर के अपने ज्ञान का इस्तेमाल जटिल अस्पताल सिस्टम को नेविगेट करने के लिए किया, ऐसा कुछ जो मुकेश अकेले करना नामुमकिन पाता। वह कई रातों तक अस्पताल की सख्त बेंच पर सोया, कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उसने मुकेश को हिम्मत दी, उसे मजबूत रहने और भरोसा रखने के लिए कहा। उसकी मौजूदगी मुकेश के लिए बहुत सुकून और ताकत का जरिया थी, जिसने महसूस किया कि वह अपने दोस्त के बिना इस संकट को कभी नहीं संभाल पाता। यह एक मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने इसका सामना एक साथ किया। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मुकेश की मां ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें ठीक समय पर अस्पताल लाया गया था। जैसे जैसे उनकी सेहत सुधरी, मुकेश के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने अजय को देखा, जिसने उसके लिए अपनी जरूरी परीक्षाएं छोड़ दी थीं, और उसका दिल शुक्रगुजारी से भर गया। वह समझ गया कि अजय ने उसे पैसे से कहीं ज्यादा कीमती तोहफा दिया था। उसने उसे उम्मीद, सहारा और अपनी दोस्ती का अटूट भरोसा दिया था। यह एक ऐसा कर्ज था जिसे भौतिक चीजों से कभी चुकाया नहीं जा सकता था, केवल जीवन भर के प्यार और वफादारी से। जब मुकेश की मां यात्रा करने लायक हो गईं, तो वे सब गांव लौट आए। गांव वालों ने, जिन्होंने अजय के निस्वार्थ काम के बारे में सुना था, उसे एक हीरो की तरह स्वागत किया। उन्होंने उसके कामों में दोस्ती का असली मतलब देखा। अजय को हालांकि ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ असाधारण किया था। उसने बस कहा, मुकेश मेरा भाई है, जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं वहाँ कैसे नहीं होता। वह
वह आखिरकार शहर वापस चला गया और यूनिवर्सिटी ने स्थिति को समझते हुए उसे बाद में अपनी परीक्षाएं देने की इजाजत दी। उसने शानदार नंबरों से परीक्षा पास की। उसका भविष्य पहले जितना ही उज्जवल था। मुकेश और अजय की कहानी रामपुर में एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो बच्चों को वफादारी और प्यार के महत्व के बारे में सिखाने के लिए सुनाई जाती है। उनकी दोस्ती ने साबित किया कि दूरी एक सच्चे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती और जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे रिश्तों की असली परीक्षा होती है। मुकेश और अजय अलग अलग दुनिया में रहते रहे, लेकिन उनके दिल शुद्ध दोस्ती के एक अदृश्य धागे से जुड़े रहे। उनकी कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि एक सच्चा दोस्त सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। ताकत और रोशनी का एक जरिया, दुनिया के सारे सोने से भी ज्यादा कीमती।